है भोलेनाथ की। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन यानी गति का। इस चैप्टर से एग्ज़ाम में 1 या 2 सवाल फिक्स है, आते ही है। तो इसको पढ़ने से पहले इसमें कुछ टर्म्स हैं वो याद करना ज़रूरी है। जैसे दूरी क्या होती है? तो दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई। पथ की वास्तविक लंबाई इसका मतलब ये है, जैसे ये कोई बिंदु है A और ये कोई बिंदु है B। कोई वस्तु है, उसको A से B तक जाना है, तो एक ऑप्शन है वो सीधा यहाँ से जाए, दूसरा ऑप्शन है कि वो इस रास्ते से जाए। ठीक है, तो मान लो ये जो है ना, ये A से B तक जाने में छोटा है, इसको 5 किलोमीटर लगे। इधर जाने में उसने 7 किलोमीटर घूम के गया। तो जो दूरी है दोनों पथों में अलग अलग। अगर वो ये रास्ता तय करेगा तो उसको दूरी 5 किलोमीटर, और ये रास्ता तय करेगा तो दूरी 7 किलोमीटर। दोनों ही पथ में दूरी अलग अलग आ रही है। तो जो दूरी है वो किस पे निर्भर करती है? पथ की वास्तविक लंबाई पे निर्भर करती है। दूरी पथ की वास्तविक लंबाई पे निर्भर करती है। ठीक है। दूसरा, ये दूरी है, इसका SI मात्रक क्या है? मीटर है। मीटर में नापते हैं दूर। ये कैसी है? एक अदिश राशि है। ये दिशा पे निर्भर नहीं करती है। कैसी राशि है? अदिश राशि। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का जो मान है वो 0 हो सकता है। जैसे कोई वस्तु है, वो स्टार्ट ही नहीं हुई, विराम अवस्था में है, तो दूरी क्या होगी? 0 होगी। या पॉजिटिव यानी धनात्मक हो सकता है, लेकिन दूरी का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है। दूसरा है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु की प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी ये कोई बिंदु है A, ये कोई बिंदु है B, A और B बिंदु है। A से B तक जाना है, तो ये रास्ता है, ठीक है, और दूसरा ये रास्ता है। ये दूसरा रास्ता 1, रास्ता 2, और ये कोई तीसरा रास्ता है। तीनों में सपोज करो ये 10 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर। 3 अलग अलग डिस्टेंस हैं। तो विस्थापन किस पर निर्भर करता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर नहीं करता? पथ पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता है। ये पथ उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको तो बस प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी चाहिए। तो विस्थापन ये है। ठीक है। दूसरा, विस्थापन का जो SI मात्रक है मीटर है। दूरी का भी मीटर है, विस्थापन का भी मीटर है। विस्थापन और दूरी एक ही चीज़ है, लेकिन विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता है और दूरी पथ पर निर्भर करती है। सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है, जबकि दूरी क्या थी? अदिश राशि थी। विस्थापन 0 हो सकता है, विस्थापन का मान पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जबकि दूरी पॉजिटिव और 0 और पॉजिटिव थी, विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है और सदिश राशि में नेगेटिव मान भी आ सकता है। ठीक है। दूरी और विस्थापन में संबंध, इन दोनों में आपस में क्या संबंध है देखते हैं। तो दूरी का मान विस्थापन से हमेशा बड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? इसके बराबर हो सकता है। दूरी विस्थापन के बराबर होगी या बड़ी होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है। अब इसको इसमें भाग दे देंगे
दूरी, ये नीचे आ जाएगा, विस्थापन ग्रेटर देन वस्तु। सवाल पूछा जा सकता है, ये डायरेक्ट रिलेशन। सरल रेखा, सरल रेखा में, सीधी रेखा में, ये सरल रेखा में दूरी और विस्थापन का मान सेम रहता है, बराबर रहता है। जैसे ए और बी के बीच में जो सरल रेखा है, सरल रेखा, तो सरल रेखा में दूरी और विस्थापन क्या होंगी, बराबर होंगी। दूरी बराबर विस्थापन, ठीक। इस सवाल में हमें दूरी और विस्थापन निकालना है, तो बताओ इसमें दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा। तो हमने पढ़ा था दूरी जो है ए और बी के बीच में दूरी निकालनी है। तो दूरी क्या होती है, पथ पर निर्भर करती है कि कोई वस्तु है यहाँ से चली और बी बिंदु पर गई। तो दूरी क्या है, पथ की कुल लंबाई। 4 और 5 कितना चला, 9 किलोमीटर चला। तो ये हो गया 9 किलोमीटर, दूरी तो आ गई 9 किलोमीटर। अब बात है विस्थापन की, कि विस्थापन कितना होगा। तो विस्थापन किस पर निर्भर करता है, वो इस पथ पे तो निर्भर करता ही नहीं है। इस पर निर्भर करता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। तो ये शॉर्टेस्ट दूरी जो है, अब इसको निकालने के लिए ये क्या बन गया, रेक्टेंगल, समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो विस्थापन आ गया 3 किलोमीटर, ठीक। अगली यूनिट है चाल, यानी स्पीड। चाल क्या है, तो दूरी और समय का अनुपात चाल कहलाता है। दूरी और समय का अनुपात, दूरी और समय का अनुपात चाल कहलाता है। समझ नहीं आया, दूरी और समय का अनुपात चाल मतलब ये कि कोई वस्तु है 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी, 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी, वो उस वस्तु की चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है, वो उस वस्तु की चाल कहलाती है, ठीक है। तो किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। और दूसरा चाल, दूरी बटा समय, दूरी और समय का अनुपात चाल कहलाता है। ये दोनों ही इसकी परिभाषाएं सही है। जो ऐसा ही मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है चाल का, तो देखो दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में, और समय को सेकंड में। दूरी को मीटर में, समय को सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो है ये ऊपर जाएगा, ये एक घात है, एक घात। जब घात ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। घात जब ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है। तो मीटर और सेकंड की पावर -1, इसकी ऐसा यूनिट। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों में एक ही बात है, अलग नहीं। चाल कैसी है, एक अदिश राशि है। अदिश कैसे है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, देखो दूरी आ रहा है। दूरी क्या थी, अदिश थी, इसलिए चाल भी अदिश राशि है, ठीक है। तो दूरी याद रख लो, दूरी, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय क्या चाल है। तो दूरी अदिश तो चाल भी अदिश। और चाल 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। वीमा, ये वीमा क्या है, तो वीमा को जो लिखते हैं MLT, इस रूप में वीमा को लिखा जाता है। जहाँ m है ये द्रव्यमान होता है, ये लंबाई होती है, और ये समय होता है। यानी ये इनके ऊपर घात आती है, जैसे 0, क्योंकि इसमें कहीं द्रव्यमान है नहीं, द्रव्यमान नहीं है तो 0। L मतलब लंबाई, लंबाई कितनी है इसमें, 1 है, लंबाई घात 1 है, यानी मीटर 1 है, 1। और समय कितना है, -1 है, -1 है, तो t की बात -1। तो ये इसकी वीमा हो गई।
वेग यानी वेलोसिटी। वेग क्या है? तो वही बात, विस्थापन और समय का अनुपात वेग कहलाता है। चाल क्या थी? तो चाल में दूरी और समय का अनुपात था, वेग में विस्थापन और समय का अनुपात। तो विस्थापन और समय का अनुपात वेग कहलाता है। दूसरा, किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग। और 1 सेकंड में तय की गई दूरी चाल, और 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। ठीक है, विस्थापन मतलब वेग, विस्थापन बटे समय, मात्रा कोई, मीटर सेकंड। मीटर सेकंड कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि है मतलब दिशा भी है, दिशा है। 0 हो सकता है इसका मान, धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। बीमा m0 L t-1। दूरी, चाल और वेग, इनमें अंतर किस बात का है? देखो, इनके दोनों की जो SI यूनिट है वो सेम है, इनकी बीमा है वो भी सेम है। फर्क इतना है कि ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि। ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। ये दिशा पर निर्भर करती है, ये सिर्फ और सिर्फ परिणाम पर निर्भर करता है। तो इनका ये मेजर डिफरेंस होगा। अगला है त्वरण, एक्सीलरेशन। ये क्या है? तो वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। दूसरा, वेग में परिवर्तन बटे समय। ये जो लिखा है ना, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन बटे समय, इसी को कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, वेग में परिवर्तन का मतलब कि कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ उसकी चाल v1 थी, यहाँ v2 हो गई, तो वेग में परिवर्तन कितना आया? तो v2 यानी फाइनल वेग माइनस प्रारंभिक वेग, फाइनल माइनस प्रारंभिक बटे समय। तो वेग में परिवर्तन बटे समय क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो ऊपर है वेग, वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। नीचे समय, समय का मात्रक सेकंड। ये नीचे आ जाएगा सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये जब ऊपर जाएगा तो -2 लग जाएगा, यानी कि ये लिख दो चाहे ये लिख दो, एक ही बात है। और इसकी v में क्या हो जाएगी? m0 L t-2, क्योंकि इसमें -2 है समय, तो -2 आ जाएगा। ये भी सदिश राशि है, क्योंकि वेग की बात हो रही है, तो जहाँ वेग आएगा वो सदिश तो आएगा ही आएगा। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। पेपर में सीधा सीधा सवाल पूछता है, वेग में परिवर्तन की दर क्या है? त्वरण है साहब, और क्या है? अब देखते हैं हम गति की समीकरण। गति की समीकरण ये पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए, जैसे u का मतलब, u लिखेंगे इसका मतलब क्या है? प्रारंभिक वेग है। v का मतलब अंतिम वेग, s का मतलब विस्थापन, t समय, और a लिखेंगे तो इसका मतलब त्वरण। ये हमको पता होने चाहिए। तो पहली समीकरण, गति की पहली समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस a t। v बराबर u प्लस a t। जो ये अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग, ये त्वरण और ये समय। गति की दूसरी समीकरण ये है s बराबर ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर। तीसरी समीकरण है वो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण हैं गति के। गति की पहली समीकरण में रिलेशन किस किस के बीच होता है? तो वेग और समय।
वेग और समय, वेग और समय के बीच में जो रिलेशन होता है वो गति की पहली समीकरण से निकलता है। अब एग्जाम में जैसे सवाल आएगा, ये ग्राफ दे देगा, ग्राफ पूछेगा ये कौन सी वेलोसिटी का है, तो देखो यहाँ ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये प्रारंभिक ये समीकरण है। तो इसमें जैसे समय 0 है, मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, समय ये समय 0 है, ये 0 करेंगे तो v किसके बराबर होएगा, u के बराबर है। तो ये हो गया, ये स्टार्ट यहाँ से हो गया। अब धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक्सेलरेट करिएगा। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये जो ग्राफ है ना, ये क्या है, त्वरण का है, मतलब गाड़ी एक्सेलरेट हो गई, रेस बढ़ा दी अपन ने। ये इसमें जो त्वरण है वो पॉजिटिव है, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, जो त्वरण है वो 0 है, ये त्वरण जो है ये 0 है। समय के साथ समय बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, फिर भी वेग एक समान ही है। इसका मतलब इसमें क्या जरूरी क्या है, त्वरण 0 हो रहा है। ये जो ग्राफ आएगा वो कितना आएगा, एक समान वेग, एक समान वेग का आएगा। इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, प्रारंभिक वेग 0 हो रहा है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, त्वरण पॉजिटिव है। ये जो है वो नेगेटिव त्वरण का है, यानी मंदन का ग्राफ है। समय जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वेग क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये किसका ग्राफ है, त्वरण का। तो कई बार ये ग्राफ दे के सवाल पूछ लेता है। दूसरा समीकरण से स्थिति और समय, स्थिति और समय में ग्राफ बनता है दूसरे समीकरण से। और तीसरे समीकरण से वेग और स्थिति, पहले से वीटी ग्राफ प्राप्त होता है, दूसरे से एसटी और तीसरे से वीएस। ये सवाल कई बार पूछता है कि कौन से कौन सा ग्राफ मिलता है।